अब हम देखेंगे यदि कोई संख्या जिसके इकाई के अंक पे हमने 9 वाला देख लिया, इकाई का अंक अगर 9 हो तो वर्ग या घन कैसे निकालते वर्ग। अब हम देखेंगे किसी संख्या का घन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इस संख्या का घन निकालने का तरीका है, सबसे पहले 97 जो है इसके लिए हम आधार लेंगे 100। हम जीरो वाले राउंड फिगर को देखेंगे तो जो 97 और 100 के करीब है तो इसका आधार हम 100 लेंगे। और विचलन कितना ऊपर नीचे है तो 3 कम है तो माइनस का 3 लेंगे। उत्तर के दाएं भाग का मध्य भाग में दो दो अंक रखेंगे। उत्तर के दाएं भाग क्या है हमारा 7, उसके मध्य भाग में हम दो दो रखेंगे। देखिए मध्य भाग क्या है, 97 में हमने +2 किया गुणा -3 किया। 97 में हमने उत्तर के दाएं भाग का मध्य भाग, तो दायां था 7, दो दो अंक रखेंगे। और क्योंकि आधार 2 जीरो में है तो शून्य है, आधार क्या है 2 जीरो में 2 शून्य है, 100 में 2 शून्य है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच का लेंगे हम, तो 3 -3 का हम जब घन करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 क्योंकि 2 शून्य है तो हम 27 लेंगे। और दो दो बार लिया है इसलिए -3 का वर्ग और यहाँ -3 का घन लेंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 दूनी 6 और उस 6 को हम 97 से घटा देंगे। 97 से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 91। और ये 27 हम लिख देंगे। फिर ये जो 27 है क्योंकि 2 जीरो थे तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिख के और ये बार लगाए तो 27 को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 9,12,673। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें आधार हम 100 लेंगे और विचलन क्या है +2 क्योंकि 2 ज़्यादा है 100 से। और दाएं तथा बाएं भाग में दो दो अंक रखे गए हैं क्योंकि आधार 0 है। हमने दाएं और बाएं भाग में दो दो लिया है, ये प्लस का 2, एक बार स्क्वायर और एक बार घन। और हमने क्या किया है 2 और 3, दो 102 में हम 4 जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 आ गया और ये 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 106, 12, 8। अब हम इसको लिख देंगे 106, 12 और 0, 8। ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा के प्रश्नों को हल करने का बीजीय गणित में इस विधि द्वारा सरलता। अब हम इसे देखेंगे। संख्या के घनमूल का इकाई का अंक, घनमूल इकाई का अंक क्या है 3, और हम 3 का घन करेंगे 27 आएगा तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। वर्गमूल का इकाई का अंक, तो वर्गमूल इसका इकाई का अंक 6 है, तो 6 कब आता है जब 4 या 6 हो। बीजांक होगा तो बीजांक हम जानते हैं क्या होता है, 7 3 10, 10 और 4 14, 4 और 1 5, ये हो गया बीजांक। अर्थात हमें सभी अंकों का योग करके निकालना है। स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। सबसे छोटी रामानुजन संख्या है तो ये है 1729। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एकाधिकेन गुणन के प्रयोग से 85 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे हमने 1 अधिक 1 इससे ज़्यादा ले लिया और इस 5 का 2 बार गुणा कर दिया तो 8 9 72 और ये 25। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत का प्रयोग करके 17 स्क्वायर का एक पंक्ति में हल करना है हमें। तो हमें आधार लिया हमने 10 और विचलन कितना है +7। संख्या क्या है, संख्या 17 है, संख्या 17 थी, विचलन 7 था तो 7 जोड़ दिया और 7 का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। फिर हमने देखा इन दोनों में 4 था तो हमने यहाँ 4 ले लिया, 9 और ये 28 आ गया। अब हमारा उत्तर हो जाएगा 2 8 9। ये
प्रश्न हम देखते हैं। सूत्र एक न्यून पूर्वेण के प्रयोग से 99 स्क्वायर का ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले हमने देखा 99 में हम क्या करते हैं, ये जो है इससे एक कम करते हैं 98, और 99 से 98 घटाएंगे तो क्या आएगा, 01 आएगा। फिर हम इस पूरे को एक साथ लिख देंगे 98 01, ये इसका वर्ग होगा। क्रियाविधि क्या है, 99 का एक न्यून हमने लिया, ये -1 किया तो ये 98 आ गया बायां पक्ष, और दाएं पक्ष में हमने 99 से 98 को घटा दिया तो 01 दायां पक्ष ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है। संख्या का वर्ग बराबर प्रथम संख्या का स्क्वायर, 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या दी है, 41 दी है, तो प्रथम संख्या हमारी जो थी वो 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, और 2 गुणा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये 4 गुणा 1, और दूसरी संख्या का वर्ग तो 1 का वर्ग, 4 चौको 16 हो गया, 4 और 4 दूनी 8 हो गया, और ये 1 तो 16 8 1 16 8 1 ये लिख दिया हमने। ये द्वंद्व विधि से इसका वर्ग ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विलोकनम विधि से ज्ञात करना में क्रियाविधि भी लिखना है। तो सबसे पहले 289 में हमने 2 जो है वो 08 कर दिया हमने उसे, हमें 2 के जोड़े बनाने थे, और ये हो गया 84। अब हम देखेंगे कि 13 या 17, यहाँ वर्ग संख्या जो है उसका आधार, पहले तो हमने 2 जोड़े बना लिए, वर्गमूल में 2 अंक हैं। दाएं जोड़े से इकाई निश्चित करेंगे, दाएं जो है हम निश्चित करेंगे, और बाएं जोड़े से दाएं। अगला हम देखते हैं वर्ग संख्या की इकाई अंक अगर 9, अतः वर्गमूल की इकाई क्या होगी, 3 और 7। ये तो हम जानते हैं, हमने 9 देखा इसलिए हमने 3 या 7 सोचा। बाएं जोड़ 2 से दाएं अंक निश्चित करेंगे, बाएं जोड़ से हम दाएं का अंक निश्चित करेंगे, इसलिए हमने 0 दे लिया। निकटतम वर्गमूल जो है वो 1 का वर्ग बराबर होता है 1, और 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिया, क्योंकि जो 2 है वो अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 3 जो है वो 4 से छोटा है, इसलिए हमने 4 ना लेके 1 लिया। 1 3 और 1 7। जय श्री राम। 13 या 17 उत्तर हो सकता है। 13 17 में बीच ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 15 हो, 5 और 15 हो। 15 जब लेंगे हम तो 1 गुणा 2 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 225। और जब हम ये देखेंगे 225 और 289 में बड़ी संख्या है, 225 में 289 जो है बड़ी संख्या है, इसलिए हम 15 ना लेके 17 लेंगे, अतः उत्तर हमारा 17 होगा। देखिए ज्ञात करने का तरीका, सर्वप्रथम हमने ये से 2 जोड़े में बना लिया, फिर अगर 9 है तो इकाई का अंक 3 या 7 ही हो सकता है। फिर हमने देखा कि 3 आए तो हमने 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 जो है वो तो, फिर हमने ये दोनों लिया। फिर हमने ये देखा कि नहीं, इससे तो ये छोटा 225 आ रहा है, तो 289 तो बड़ी है, तो हमने ये ना लेके फिर हमने 17 लिया, अतः उत्तर हमारा इसमें 17 आएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 23 का घन का सूत्र है a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, 23 का क्यूब बराबर हमने a बराबर 2 मान लिया और b बराबर 3 मान लिया। अब जब ये मान लिया हमने, तो ये जो सूत्र में ये चीज़ें हैं ये हमने निकाल ली, 3ab² गुणा करके 3a² b ये गुणा करके a क्यूब 8 और b क्यूब 27। अब इस जो हमने ये सूत्र है हमारा, इसे हमने लिखा, इसमें उसके मान रख दिए। मान रखने के बाद हमने देखा कि हमारा उत्तर आ रहा है 12,167। ये देखिए a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब, a b के मान दाएं से बाएं रखने पर हमें ये उत्तर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्ग द्वंद्व विधि से योग ज्ञात करना है, अर्थात वर्ग ही ज्ञात करना हमें। तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला था a क्यूब, ये हमने इसमें मान रख दिया द्वंद्व विधि योग में, 2 गुणा 8 गुणा 4, 2 गुणा 8 गुणा 5, 4 का स्क्वायर। पहले हमने आगे वाले अंक को लिया, फिर हमने 8 और 4 इन दोनों का गुणा किया और उसको दुगुना किया, फिर हमने इन दोनों का गुणा किया 8 और 5 का और उसे दुगुना किया,
फिर हमने 4 का वर्ग किया और 4 और 5 का गुणा किया, उसे दुगुना किया और 5 का वर्ग किया। फिर हमने इसको इस प्रकार लिखा और ये यहाँ पे इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 7,14,025। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात करना है। हमें इसकी क्रियाविधि भी लिखनी है। सबसे पहले हमने ये प्रश्न को लिखा, घन की इकाई का अंक हमारा 7 है। घनमूल की इकाई का अंक 3 इकाई होगी। क्यों? 7 कब आता है? जब हम 3 का घन करते हैं तो क्या आता है? 3 3 9 9 3 27, 7 आता है, तो 3 हो सकता है। बाएं समूह का निकटतम घनमूल ही घनमूल की दहाई होगी। तो बाएं का जो घनमूल है उसके निकटतम, तो हमने बाएं देखा 2 और उसका घनमूल जब हम करेंगे तो 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 का करते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पे तो 2 से कम है, एक घनमूल की इकाई दहाई होगी। जो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो हमने क्या लिया? अतः 1 आएगा। तो हमने यहाँ से 3 और फिर यहाँ से हमने 1 लिया, क्योंकि जो 2 है वो 1 से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उत्तर होगा 13। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुणा और तिर्यक द्वारा ज्ञात करना है। हमें गुणा ज्ञात करना है, तो ये हमने लिखा, इस दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमें उत्तर प्राप्त होगा। अब हम तिर्यक विधि द्वारा देखते हैं, दोनों को अलग अलग लिखा हमने। इस 3x² का हम इसमें गुणा करेंगे, इसका हम इस पूरे में गुणा करेंगे, ये लिखा। फिर इसका गुणा इस पूरे में करेंगे, हमने ये लिखा। फिर इस 3 का गुणा इस पूरे में करेगा, हमने ये लिखा। 3x² का x² में करेंगे तो 3x की घात 4, इसमें करेंगे तो 3 3 इस 5 का किया हमने इसमें, तो 5x³। फिर इस 3 का इसमें किया तो 3x²। फिर इस 3 का इस 3 में किया हमने तो 9x की घात 3। फिर इस 5 का इस 3 में किया तो 15x²। फिर इस 3 का 1 में किया, 5 का 1 में किया, 4x 9x, 3 3 9, 3 में किया तो 9x आ गया। फिर इस 1 का हमने इसमें किया, फिर 5 में किया, फिर 3 में किया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? क्यूब वाले जितने भी, स्क्वायर वाला x की घात 4 वाला एक ही तो लिख दिया, x की घात 3 वाले कितने हैं? तो अकेला है, उसे भी हमने, कहाँ x की घात 3 वाले? देखिए ये है, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14x की घात 3। फिर हम देखेंगे स्क्वायर वाले कितने हैं, तो 1 2 हैं और 1 ये 3। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21x²। इसीलिए हमने अलग अलग निशान लगा दिया, इसे इससे जोड़ना है, इसे इससे, और इसे तीनों को एक साथ जोड़ना है। फिर ये गोला बनाए, इन दोनों को साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14x और बचा लास्ट में 3, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित सूत्र में हल करना है हमें। आधार हमने यहाँ पे, चूँकि ये 1000 के आसपास है तो आधार हो गया, विचलन हो गया हमारा -4, और ये हमारा सूत्र है कि संख्या का घन बराबर संख्या धन 2 का गुणा करते हैं विचलन से, फिर 3 का गुणा करते हैं विचलन से, विचलन के स्क्वायर से, और विचलन जो है उसका हम घन कर देते हैं। तो सबसे पहले संख्या हमारी ये थी, लिख दिया हमने, धन 2 गुणा विचलन। विचलन क्या था? -4, तो -4 से हमने गुणा किया और फिर उसको दोगुना करेंगे। इसके बाद 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन ये था, इसका स्क्वायर हो गया, और विचलन का घन, विचलन क्या है हमारा? -4 का घन करेंगे 64 आएगा। यहाँ पे ये 0 48 0, ये जो आया हमारा 4 दूनी 8, हमने उसे घटा दिया। घटाने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, ये 0 4 और ये 8000 से हमने 64 को घटाया तो ये हमें संख्या प्राप्त हुई। ये 98804 लिखा था, घटाने के बाद ये आया, ये लिख दिया हमने। इस प्रकार ये सवाल हमारा पूरा हो गया।